सो अगला चैलेंजिंग प्रॉब्लम है हम लोगों के पास। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू स्मार्ट अकेडमी। सो बेसिकली क्या सवाल है हमारे पास सवाल है कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो एक ए बी सी डी जो है स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो ये 15 होगा, अगर ये 15 होगा तो ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा और एडी की लेंथ भी यानी ये वाली जो चौथी साइड है वो भी 15 होगी। तो हमें जो शेडेड एरिया है जो रेड में आपको दिखाई दे रहा है हमें इसका आंसर बताना है। तो अपने चैलेंजिंग प्रॉब्लम की सीरीज में जो हम सवाल लेते हैं उसमें हम दो तरीके आपको हमेशा बताते हैं, राइट। इसमें भी हम आपको दो तरीके बताएंगे। तो चलिए पहला तरीका देखते हैं कि क्या करना है। अच्छा, डी ई एफ जी भी एक स्क्वायर है तो ये भी एक स्क्वायर है, राइट। अगर ये भी एक स्क्वायर है तो मैं इसकी साइड को क्या मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए अपनी तरफ से एक्स, और इसकी ये सारी लेंथ भी क्या हो जाएगी, तो ये लेंथ भी हो जाएगी x। अगर ये लेंथ x हो गई तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये जो बची हुई है। तो आप जानते हैं dg को मैंने x माना है, तो जो AG है AG को आप लिख सकते हैं AD माइनस DG, और AD जो है वो आपकी 15 है, पूरी लेंथ है ना स्क्वायर की, और DG कितनी है, DG है x, तो AG की लेंथ भी क्या आ जाएगी 15 माइनस x। क्लियर है यहाँ तक। अब सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल एरिया को निकालने की, राइट। टोटल एरिया आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या बात करना चाह रहे हैं, हम बात करना चाह रहे हैं कि टोटल एरिया हम किस तरीके से, इस पूरे फिगर का एरिया। तो देखो स्क्वायर का तो आंसर मिल जाएगा हमें, है ना। स्क्वायर का आंसर मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हमारे पास, ये जो मैंने शेड किया ये वाला, और यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक। तो स्क्वायर का आंसर आपको कितना मिलेगा, 15 का स्क्वायर, सिंपल, साइड का स्क्वायर होता है, प्लस छोटे वाले जो स्क्वायर है उसकी साइड को मैंने x माना है तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, प्लस अब ये ट्राइंगल आ जाएगा, है ना। ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ, बेस तो इसका स्क्वायर की साइड ही है ना, ये बेस ही तो है x, और ये जो AG हाइट है इसकी, राइट, AG हाइट कितनी आ जाएगी 15 माइनस x। तो बेसिकली हमारे पास होगा 225 प्लस x स्क्वायर प्लस x इंटू 15 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये मेरे पास आएगा पूरा आंसर, मतलब टोटल एरिया, ठीक। अब हमें आगे प्रोसीड कैसे करना है, देखो बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अब देखते हैं ECF का एरिया। ECF आपको दिखाई दे रहा है, F E और ये वाला पॉइंट C। तो ये ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है ना, आपको हाईलाइट करा देते हैं, ये आपको और ये ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, है ना। अब दिख गया होगा आसानी से। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ECF, एरिया ऑफ ट्राइंगल ECF क्या होगा, हाफ, बेस में ले लेता हूँ ये पूरा EC, तो ये है 15 प्लस x, और हाइट तो EF है जो कि साइड का स्क्वायर का साइड है, तो वो कितना आ जाएगा x, तो ये आ गया EF। सिमिलरली ये वाला जो ट्राइंगल है, क्या हम इसका भी आंसर बता सकते हैं क्या, राइट। ये वाला जो ट्राइंगल है जिस पे मैंने अभी टिक किया है, तो इसका भी आंसर अगर आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा, एक मिनट मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं, राइट। यहां पर हमारे पास ABC, ट्राइंगल ABC का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, और ये होगा हाफ, बेस मैंने 15 का लिया है और ये 15 का लिया है, सो दिस इज 225/2। अब देखो अगर ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये शेडेड एरिया, तो टोटल एरिया दे देगा ना, है ना, टोटल एरिया देगा। तो टोटल एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, टोटल एरिया को हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ECF प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और हमें तो शेडेड पोर्शन का आंसर बताना है ना। तो शेडेड पोर्शन का आंसर हो जाएगा जब आप पूरे टोटल एरिया में से, टोटल एरिया क्या आया था, टोटल एरिया आया था 225 प्लस x स्क्वायर प्लस 15x माइनस x स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब हम माइनस करेंगे इसका एरिया ट्राइंगल ECF का, तो ये होगा 15x प्लस x स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस करेंगे ABC का एरिया दैट इज 225/2, और ये बराबर होगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। आसान है कि नहीं है, है ना। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया।
अब यहाँ तक समझ आ गया है तो हम थोड़ा सा और इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये आएगा 225 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, अब आप ये देखो 15x से 15x माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 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 माइनस 225 बाय 2, राइट। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 225 बाय 2 में से 225 बाय 2 चला गया तो ये आएगा 225 बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सो ये गेट कैंसल आउट। सो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, और ये एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा, ये एरिया आएगा 225 बाय 2। समझ आया, ये था मेथड 1। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम, एकदम बढ़िया। चलो अब एक और मेथड है, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, इतना लंबा एक्स एक्स मानने की कोई ज़रूरत नहीं थी, राइट। इसी वजह से हमने अपने इस वीडियो सीरीज का नाम रखा हुआ है चैलेंजिंग मैथ प्रॉब्लम। इसमें हम आपको दूसरे बहुत शॉर्टकट तरीके की चीज़ें हम आपको बताएंगे। देखो अब आपको क्या करना था, बस बहुत हल्का सा काम करना था, आपको इसको जोड़ देना था। जोड़ देते तो अगर ये स्क्वायर है तो ये उसका डायगोनल हो गया, डायगोनल हो गया तो ये वाला एंगल, राइट, ये वाला एंगल के बराबर है क्योंकि ये और ये पैरेलल है ना। क्लियर, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो लेंथ है, कौन सी वाली लेंथ, लेट मी हाईलाइट, ये वाली जो लेंथ है, ये इस वाली लेंथ के मैं पैरेलल दिखा सकता हूं ना, ये वाली लेंथ के, राइट। मतलब मैं कह सकता हूं एफ डी पैरेलल टू ए सी, राइट, एफ डी पैरेलल टू ए सी। अगर एफ डी पैरेलल है ए सी के, एफ डी पैरेलल टू ए सी लिख लेते हैं, फिर से चलते हैं डायग्राम के ऊपर। तो हम ये कह सकते हैं, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि एफ डी जो है वो पैरेलल है किसके, ए सी के। अगर एफ डी पैरेलल है ए सी के तो हम ये कह सकते हैं कि ए एफ डी सी, यहाँ पे आप देखो ध्यान से, ए एफ डी सी, ये क्या हो जाएगा, ट्रेपीजियम, है ना। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ए एफ ये वाला और ये वाला हो जाएगा ट्रेपीजियम, ए एफ डी सी विल बी ट्रेपीजियम, राइट। सो ए एफ डी सी इज अ ट्रेपीजियम। काम हो गया, बस खत्म, सवाल खत्म हो चुका है अभी ये। इसमें अब आप देखो, अगर ये ट्रेपीजियम है तो हमें मालूम है कि ये ट्रेपीजियम के अंदर में ये जो है हमारे पास दिया हुआ ए एफ एच, इसका एरिया इसके एरिया के बराबर होता है, राइट। अगर कोई ट्रेपीजियम है, लेट मी शो यू, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो एरिया होता है वो इस वाले एरिया के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर ये ट्रेपीजियम है तो हम कहेंगे एरिया जो है ए एफ जी कह लीजिए, एच कह लीजिए, ए एफ एच हो गया, राइट। सो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे एरिया ऑफ ए एफ एच विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ जी डी सी, एरिया ऑफ जी डी सी। मतलब ये जो शेडेड पोर्शन था ना इस इलाके का, इस इलाके का, ये इसमें आ गया। मतलब कि बेसिकली यहाँ से अब ये चीज़ आप हटा दो तो आपके पास ये जो बचा ये आपको शेडेड निकालना है। और ये क्या है, ये स्क्वायर के अंदर एक ट्रायंगल है, राइट एंगल, ये 15 है, ये 15 है, तो आपको क्या लगाना था, आपको लगाना था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा हाफ 15 into 15 and that will be 225 by 2. So again the same answer. Clear? Sure.